सुन ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे यहाँ पे। इधर देखिए आप लोग, सुन ये हमारे पास यहाँ पे अगर आप बात करी जाए तो सुन, अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको पहले ट्रेस कर लेते हैं। तो यार ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। सुन एक्स की पावर इवन है तो वाई के अबाउट सिमेट्रिक, तो बेटा ये हमारे पास एक पैराबोला आ जाएगा। सुनिए वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन है, तो यार ये हमारे पास लाइन आ जाएगी। आपसे बोला जा रहा है कि सुन 0 से 1 का पोर्शन है ना, तो बेटा ये हमारे पास 0,0 है और ये हमारे पास 1,1 है। तो इसका जो पोर्शन है ना बेटा यही है ना, इसी के बीच में जो हमारे पास एरिया आ रहा है ये हमारे पास ये दे रखा है। ये बोला जा रहा है कि x इज इक्वल टू जो अल्फा एक लाइन है ना, ये इसको दो बराबर पार्टों में डिवाइड करती है ना। सुनिए अल्फा कोमा 0 है, ये एक लाइन है जो इसके एरिया को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करती है ना। मतलब ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो ये एरिया है, सुन ये वाला जो एरिया है ना, अगर आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है, ठीक है ये वाला, और सुन ये वाला जो एरिया है ना, ये दोनों आपस में क्या है भैया, बराबर है ना। सुन मैं इसको लूँ यहाँ पे, तो ये वाला जो एरिया है, सुन ये दोनों एरिया जो है ये आपस में क्या है, बराबर है ना। सुन दिस इज द इक्वल एरिया है ना, ठीक है। ये हमारे पास दे रखा है यहाँ पे, क्लियर है। तो आपसे बोला जा रहा है कि भैया ये अल्फा की वैल्यू क्या होगी, है ना। ये अल्फा क्या होगा जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, क्लियर है। तो सुन इसका मतलब ये है कि इसका जो टोटल एरिया होगा वो 1/2 होगा, है ना। अगर मैं आपको इसका ले लूँ एरिया डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy, अगर हम बात करें, सुन ये बोला जा रहा है कि इसका जो एरिया है वो dx dy होगा इज इक्वल टू, मैं पहले इसको निपटता हूँ है ना, पहले इसकी वैल्यू निकालता हूँ, इज इक्वल टू ये जो एरिया है ये dx dy है, जहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे x और y की लिमिट ले लीजिए आप। तो सुन हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे x की लिमिट लेता हूँ, यहाँ पे मैं x की लिमिट लेता हूँ, सुन यहाँ पे y की लिमिट लेता हूँ, यहाँ पे y की लिमिट लेता हूँ। बेटा x अगर हम बात करें तो 0 से 1 जा रहा है, यहाँ पे अगर हम इसको बात करें तो 0 से अल्फा जाएगा, है ना। 0 से जो अल्फा है ना, वो जो है वो हमारे पास जो एरिया होगा वो इसका क्या होगा, हाफ होगा, क्लियर है ना, मतलब हाफ ऑफ दिस एरिया। अगर हम y की लिमिट की बात करें तो सुन y एक्सिस हमारे पास ये होता है ना। तो यार ये हमारे पास मिनिमम लिमिट देगा, ये मैक्सिमम लिमिट देगा। तो बेटा हमारे पास जो पैराबोला होगा, वैसे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो सुनिए आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर से एक्स। बेटा ये भी हमारे पास यहाँ पे, माफ़ी चाहूँगा स्टूडेंट, ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर से एक्स, है ना। तो आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। तो सुनिए इक्वेशन बनेगी, इससे आपका काम हो जाएगा, है ना। तो सुनिए 0 से 1, बेटा वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो डी वाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा आएगा 0 से अल्फा, यहाँ पे भी हमारे पास x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। बेटा यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1। बेटा ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ये आएगा हमारे पास 0 से अल्फा। बेटा यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 1/2, सुनिए आएगा 1/2 माइनस 1/3, 0 पे 0 आ रहा है। ये सुनिए आएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर बाई 2 माइनस अल्फा क्यूब बाई 3 आ जाएगा। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपसे बोला जा रहा है कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, तो बेटा इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा ना। सॉल्व करते ही हमारा काम हो जाएगा। बेटा यहाँ सब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2, यहाँ पे इसका एलसीएम 6 आ रहा है, सुन 3 माइनस 2 आ रहा है ना। बेटा यहाँ पे भी हम करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाय, बेटा 6 से 6 कैंसिल, तो यार ये हमारे पास 1/2 आएगा। तो बेटा हमारे पास 2 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, है ना, ये सुनिए इधर लिया है एंड प्लस का 1/2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ये सुनिए यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे, है ना, ये सुनिए यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आई थिंक 2 ही आ रहा, नहीं कुछ गलती तो नहीं आ रही है। 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा क्यूब, आई थिंक वैल्यू तो हमारे पास सही आ रही है, मुझे लगता नहीं इसके अंदर कोई वैल्यू आनी चाहिए। सुनिए 1/2 आएगा यहाँ पे, x आएगा और x स्क्वायर आएगा, है ना। तो सुनिए एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 1/2 1/3 6, आई थिंक वैल्यू तो मुझे लगता है यही आ रही है। बेटा यहाँ आएगा हमारे पास, तो ये आएगा 4 अल्फा क्यूब माइनस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सुनिए ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सुन इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे कि हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो किसके बीच में आ रही है ना। तो सुन अल्फा किसको 0 करेगा, तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू 0 रखूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं ये वाला देखूँ तो बेटा एक बार मैं इसको f0 रखता हूँ, इसमें मैं इसको f अल्फा ले लेता हूँ, मैं 0 रखता हूँ। बेटा 0 पे हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आ रही है। बेटा एक बार मैं 1/2 रखता हूँ, तो 1/2 पे ये पॉजिटिव आ रहा है। सुन हम 1/2 रखते हैं, तो 1/2 रखेंगे तो ये आएगा 4/8 माइनस 6/4 प्लस का 1। बेटा इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आई थिंक यहाँ पे 8 का एलसीएम ले लो, तो आएगा 4 माइनस का 12 प्लस का 8, भैया तो 0 हो रहा है, मतलब 1/2 पे हमारे पास 0 हो रहा है, बराबर 1/, आई थिंक ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सुनिए आएगा, सुन बराबर 1/2 पे 0 हो रहा
है ना। तो सुन ये हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू होगी वो इस रेंज के बीच में लाई करेगी। तो सुन ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे और भी वीडियोस अगर आप देखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां जाके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और यहां जाके जो और भी वीडियोस हैं और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमने यहां पे सॉल्व करा रखे हैं, तो वो आप यहां पे जाके देख सकते हैं और यहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।